के गोरेगांव विधानसभा में धन्यवाद मोदी जी अभियान का शुभारंभ महाराष्ट्र के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले के हाथों यह देखिए हुआ। इस मौके पर केंद्र सरकार की विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने वाली महिलाओं से चंद्रशेखर बावनकुले ने संवाद स्थापित किया। महाराष्ट्र में 5 करोड़ से ज़्यादा केंद्र सरकार के योजना के लाभार्थी है। माननीय पंतप्रधान मोदी जी ने 8 साल में जिस प्रकार से गरीब कल्याण की योजनाएं महाराष्ट्र को दी है, 5 करोड़ लाभार्थियों को हमने आज से एक संपर्क अभियान बनाया जिसका नाम है धन्यवाद मोदी जी। इस अभियान के प्रमुख श्वेता शालिनी जी है, हर्षल विभांडिक सह प्रमुख है और इसका आज हमने शुरुआत की। मैं खुद गोरेगांव विधानसभा में विद्या ठाकुर जी के साथ 50 लाभार्थियों से मिला, उनसे उनकी भावना इस धन्यवाद मोदी जी इस पत्र के ऊपर उन्होंने दी। और ये अभियान अभी जो शुरुआत हुआ है ये पूरे 97,000 बूथ पर मतदान केंद्र पर 705 तहसील में हमारे सारे पार्टी के पदाधिकारी, पार्टी के हमारे बूथ लेवल के कार्यकर्ता, हमारे सारे जनप्रतिनिधि ये आज से घर घर जाएंगे। धन्यवाद मोदी जी का पत्र लाभार्थी अपनी भावना को लेकर लिखेंगे। ये पत्र लाभार्थी लिखने वाले हैं, तो ये पत्र लिखेंगे और पहला जो फेज है 15 नवंबर बिरसा मुंडा जी की जयंती है। 15 नवंबर तक 15 लाख पत्र भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय की एक बस निकलेगी जो दिल्ली जाएगी और दिल्ली में हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में पहुंचेगी। वहां पर ये पत्र हम माननीय मोदी जी को देंगे। और मुझे इस बात का अभिमान है कि हमारे महाराष्ट्र के नेता देवेंद्र फडणवीस जी इनके नेतृत्व में अभियान बना और हमारे सारे राज्य के मंत्री, केंद्र के मंत्री सारे इस अभियान में जुड़ गए। सारे हमारे जनप्रतिनिधि जुड़े हुए हैं। आज हम ये योजना हर गांव में चल रही है, हर घर में 5-5 घर में हमारे कार्यकर्ता आप जाएंगे। आज ही शुरुआत की है, जब मैंने यहाँ गोरेगांव में शुरुआत की हमारे हर गांव के बूथ में भी चालू हो गया है। तो मुझे लगता है जिस प्रकार से माननीय पंतप्रधान मोदी जी ने महाराष्ट्र को गरीब कल्याण की योजना के माध्यम से पहली बार इतना बड़ा लाभ मिला है। 5 करोड़ के ऊपर जनता को लाभ मिला है 13 करोड़ में से। और आज तक की सरकारों ने कभी भी इतनी बड़ी लाभार्थी संख्या को लाभ नहीं दिया भी था तो 100 रुपया निकलता था, 10 रुपये पहुंचता था। ये स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने कहा था। लेकिन मोदी जी ने जो लाभ की योजना बनाई है, ये योजना 100% अगर आपके लिए योजना बनी तो डायरेक्ट आपके अकाउंट में जाएगी। ये योजना बनी है, किसानों के लिए 6,000 जाएगा तो डायरेक्ट किसान के पास जाएगी, बीच में कोई नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि ये जो 5 करोड़ लाभार्थी है, इस 5 करोड़ लाभार्थी के पास हम जाने का प्रयास करेंगे। 2024 के फरवरी के पहले हम कम से कम 2 करोड़ पत्र मोदी जी को लिखेंगे। दोनों तरफ भावनाएं, जब पत्र लिखता है कोई व्यक्ति धन्यवाद का, तो जिनको धन्यवाद देते हैं उनकी भावना भी लगती है कि और कुछ करे। और महाराष्ट्र को देश में प्रथम लाने के लिए जिस प्रकार से मोदी जी ने सबसे ज़्यादा लाभ महाराष्ट्र को दिया है, मुझे लगता है इस योजना के माध्यम से, इस अभियान के माध्यम से हमारे मोदी जी और फिर महाराष्ट्र में हमारे गरीब कल्याण की योजना बढ़ाएंगे और हमारे गरीबों का ख्याल रखेंगे। और जो नहीं मिला इस अभियान में दूसरा भी पार्ट है, जब हमारा कार्यकर्ता जाएगा, एक परिवार में कुछ मिला, दूसरे परिवार को मिलता है लेकिन मिला नहीं है कोई कारण से, उसका भी लाभ हम दिला के देंगे। केवल जो छूटा है उसको भी छोड़ेंगे नहीं। सरकारी यंत्रणा में कभी कभी कोई छूट जाता है, उसको भी हम जोड़ेंगे, उसका भी लाभ देने का प्रयास करेंगे। योजना से छूटे हुए आदमी को भी मदद करेंगे। धन्यवाद मोदी जी अभियान ये बहुत ही एक अनोखा अभियान है जिसमें महाराष्ट्र ये माननीय मोदी जी के नेतृत्व में फिर एक बार गरीब कल्याण की योजना को मोदी जी और नई नई योजना देंगे, यही आशा के साथ ये अभियान हमने चालू किया है। देखिए, जब हमने लोगों का वोट लिया है
तो कर्जा समझ के लिया है। और माननीय मोदी जी वो कर्जा समझते होट को, और होटों का कर्जा जनता के काम करके ब्याज के साथ वापस करना, ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है, हमारे नेता की परंपरा है, मोदी जी की परंपरा है। उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद जिस प्रकार से ये योजनाएं बनाई गरीब आदमी के लिए, उस योजना के लाभार्थी आप देखिए कितने आनंद उनके चेहरे पे है। आज जिस प्रकार से पूरे देश में और पूरे महाराष्ट्र में आप देखिए गोविंदा दहीहांडी आई, गणपति जी गणेश जी का आगमन हुआ, विसर्जन हुआ, पूरा महाराष्ट्र रास्ते पे था। आज गरबा के माध्यम से, नवरात्रि के माध्यम से पूरा देश रास्ते पे है, गरबा चल रहा है। आज 130 करोड़ भारतीयों को 200 करोड़ के ऊपर अगर वैक्सीनेशन नहीं होता तो शायद हम ये नहीं कर पाते। हमारे देवेंद्र जी और एकनाथ जी जिस प्रकार से उन्होंने सारे निर्बंध हटा दिए, ये नहीं कर पाते। इसका धन्यवाद व्यक्त करना चाहिए। हमारे देश की खुद की वैक्सीन बनाई है और आज भी अनेक देश माननीय मोदी जी को वैक्सीन मांग रहे हैं, आपकी वैक्सीन दो, हमारा देश को बचाना है। तो ये तो स्वाभिमान की बात है, तो इसके लिए क्या नया है? धन्यवाद मोदी जी, मुझे ये मिला है, लेकिन हमको ये योजना की ज़रूरत है, ये भी लिख सकते हैं। हमें ये मिला है लेकिन इसकी भी ज़रूरत है, ये लिख सकते हैं। तो हम हमारे सरकार को, माननीय मोदी जी को एक क्या लोगों की डिमांड है, ये भी उसमें बात आएगी। माननीय अध्यक्ष जी की संकल्पना थी कि ये रथ के माध्यम से हम फर्स्ट फेज में 15 लाख पत्र भेजें, और ये जैसा कि माननीय अध्यक्ष जी ने कहा एक बहुत ही अनोखा उपक्रम है। इसीलिए इसकी अनोखियत उसी चीज़ में है कि हम 15 लाख हाथ से लिखे हुए, हमारे संस्कार कहते हैं कि हमें धन्यवाद कहना है, लेकिन जब हमारे पूरे महाराष्ट्र में हर एक लाभार्थी अपने हाथ से धन्यवाद मोदी जी लिखेगा तो उसकी सच्ची भावना मोदी जी तक पहुंचेगी और मोदी जी उसको अपनाएंगे भी। हम यही चाहते हैं और अध्यक्ष भी यही चाहते हैं। जन्मदिन से लेकर 2 अक्टूबर आज तक बहुत अभियान हुए। रक्तदान जो हुआ वो पूरे महाराष्ट्र की ब्लड बैंक फुल होना चाहिए, इसलिए रक्तदान का शिविर का आयोजन हुआ। टीबी पेशेंट को हमने पालकत्व लिया है, गार्डियंस बने हम लोग। अभी मैं कपिल पाटिल जी के यहाँ से आ रहा हूँ, 5000 टीबी पेशेंट को वो गार्डियन बने हैं। ऐसे बहुत से कार्यक्रम हुए। आज 2 तारीख है, आज सेवा सप्ताह का पखवाड़ा का समापन है। माननीय मोदी जी के जन्मदिन पे हमने सेवा सप्ताह चालू किया था जनता के, गरीब लोगों के लिए, 17 से 2 तारीख। लेकिन आज 2 तारीख को जयप्रकाश ठाकुर जी के जो हमारे प्रमुख थे इस सप्ताह के पखवाड़ा के, उनके मतदार संघ में स्वच्छता अभियान है। आज समापन है, लेकिन शुरुआत भी है कि महानगर पालिका में जो 40 सालों से भ्रष्टाचार चल रहा है, एक तो पखवाड़ा खत्म करेंगे स्वच्छता से, और दूसरा झाड़ू लेंगे जो महानगर पालिका के भ्रष्टाचार को पूरी तरह से खत्म करके मुंबई महानगर पालिका में भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन लाने के लिए भी काम करेंगे।